और राजधानी दिल्ली की दो जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक तो है मानवता को बढ़ावा देने वाली कि इंसान कैसे देखिए बेजुबान लोगों की सेवा कर रहा है, तो एक मानवता को शर्मसार करने वाला बेजुबान लोगों को किस तरीके से जहरीला पदार्थ देकर मारा भी गया। जी हाँ, ये पहली तस्वीर है। यहाँ पर देखिए कुछ समाज सेवी लोग जो हैं वो किस तरीके से बेजुबान लोगों के लिए उनके खाने पीने का सामान लेकर उनको चीज़ें खिला रहे हैं, जिससे कि इन बेजुबानों का पेट भर रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से बेजुबान जानवरों को जहरीला पदार्थ देकर उनको कब्जे में किया गया। और उसमें से दो जो जानवर हैं, जो जिन बंदरों की तस्वीर हम आपको दिखाएं, दो बंदर उसमें मर भी गए हैं, जिसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया। जी हाँ, ये बवाल बसंत कुंज इनकलेब में खड़ा हुआ है। बसंत कुंज इनकलेब में अवैध तरीके से बंदरों को पकड़ा जा रहा था, उनको कुछ नशीला पदार्थ दिया गया, जिससे कि दो बंदरों की तो मौत हो गई और कुछ को पकड़ा गया। लेकिन जब समाज सेवी लोगों को कुछ पता चला तो वो यहाँ पर पहुँचे और इन बंदरों को छुड़ाया। जिन दो बंदरों की मौत हो गई उसकी शिकायत बसंत कुंज साउथ थाने में भी दी गई थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। तो जिसके बाद अब लीगल नोटिस जो है वो भी भेज दिया गया है। ये लीगल नोटिस बसंत कुंज साउथ के SHO और जिस तरीके से जो शिकायतकर्ता ने इसमें नाम मेंशन किया है बसंत कुंज इनकलेब में रहने वाले मनोज आर्या का। जी हाँ, मनोज आर्या के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा इन बंदरों को जबरन पकड़वाया जा रहा था, जिसमें से दो बंदरों की मौत हो गई है। आखिरकार बंदरों से किस तरीके की परेशानी लोगों को हो रही है, चाहे मनोज आर्या को हो रही थी, जो उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया जो कि मानवता को शर्मसार करता है। अब वहाँ के रहने वाले लोग भी कह रहे हैं कि इन बेजुबानों से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरीके की आबादी इन बंदरों की नहीं है। इक्का दुक्का जो बंदर हैं बसंत कुंज इनकलेब में आ जाते हैं और उससे किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मनोज आर्या ने इस तरीके का कदम क्यों उठाया ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बंदरों को खिलाया जा रहा है। ये है जंगल में रहने वाले बंदर, जहाँ पर रजोकरी का एक मंकी रिसोर्ट टाइप का बना हुआ है, जहाँ पर बंदरों को रखा जाता है। इनका निरीक्षण यहाँ पर फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, बंदरों को चीज़ें खिलाते हैं, जो मौसम की चीज़ होती हैं वो उन बंदरों को खिलाई जाती हैं। लेकिन दूसरी तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो बंदर हैं वो कैद कर लिए गए हैं। और ये कैद बंदरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बंदरों को कैद किया गया है बसंत कुंज इनकलेब में। जब यहाँ पर सोनिया घोष जो कि काम करती हैं बेजुबान जानवरों के लिए, वो जब यहाँ पर पहुँची, उनके हस्तक्षेप के बाद इन बंदरों को छोड़ा गया। लेकिन देखिए कुछ बंदर तो ऐसे हैं कि वो चल भी नहीं पा रहे, उनके साथ मारपीट यानी कि उनको मारा भी गया है, जिससे कि वो अधमरे हो गए। इसी वजह से दो बंदरों की मौत भी हो गई है। अब देखना होगा जिस तरीके से कानूनी सहारा लिया गया, इस कानूनी सहारे से क्या बेजुबानों को इंसाफ मिल पाएगा, और जो सोनिया घोष ने जो आवाज़ उठाई है उससे क्या ये जो दो बंदर मरे हैं उनको इंसाफ मिलेगा, और क्या एक बार फिर से मनोज आर्या के ऊपर कार्रवाई होगी। मनोज आर्या के ऊपर पहले भी कई सारे आरोप जो हैं लगे हैं, कई सारी शिकायतें जो हैं बसंत कुंज साउथ थाने में दी भी जा चुकी हैं। अब देखना होगा कि इस पर क्या दिल्ली पुलिस एक्शन लेती है। वहीं बसंत कुंज इनकलेब में रहने वाली महिला हैं, उनसे हम सुनवाते हैं कि उनको क्या पता चला और उन्होंने क्या कहा इस पूरे वाक्य को देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है कि किस तरीके से बंदरों को कैद किया गया है, जिसकी हम तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। गोपी, इसका वीडियो बनाओ, बनाते रहो। ये देखा, चलो 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 चलो, तो ये नुकड़ जाएगी वहाँ, तो नुकड़ दूंगा। ये क्या कर रहे हो? आधा इधर आधा उधर, तो इन्हें तो हटाओ यहाँ से। तो क्या कर रहे हो? ये बताइए, जाल हटा रहे हैं तो ये मार रही है डंडी। क्या को ले जान दो। अच्छा, क्यों? कहीं भी नहीं टूटा, कहीं भी नहीं टूटा। चल नहीं पा रहा है ये थके हुए हैं। टांग तोड़ दिया क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ का मतलब टांग कैसे तोड़ा तुमने? गाल उठी।
मुझे भी कल ही पता चला कि 19 मई को जो है कोई RWA के मनोज आर्या जो अपने आप को बताते हैं, उन्होंने गाजियाबाद से कुछ बंदर वालों को पकड़ने वालों को बुलाया था और उन्होंने जहर देके कुछ बंदरों को मरवाने की कोशिश करी। उसमें जब फिर मुझे ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने जब जो शिकायत करता थे सोनिया जी और गुंजन जी से फ़ोन पे पता चला कि उन लोगों ने केले में जहर मिलाकर उनको मारा और फिर उनको बोरों में डालकर पीट रहे थे। फिर जब उन लोगों ने इंटरवेंशन की तो उन्होंने उनको भी रोकना चाहा और ये सब सुनकर जो कि हमारे हनुमान जी के प्रतीक, हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो है भगवान, उनके साथ में इस तरीके का बर्ताव किया गया, जो बहुत ही बुरी तरीके से उनको पीटा और निर्मम हत्या की गई। और जिसमें बाद में पता चलता है कि एक बंदरिया जो थी, उन्होंने 2 दिन पहले ही एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था, उनको भी लाठियों से पीटा गया और बुरी तरह से उनकी हालत थी कि बाद में शायद उन्होंने दम तोड़ दिया। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए आप खुद यहाँ बसंत कुंज एन्क्लेव में रहती हैं, क्या आप लोगों को कभी बंदरों से दिक्कत हो रही है? देखिए, मैं भी जो है बसंत कुंज एन्क्लेव में पिछले 5 वर्ष से रह रही हूँ, परंतु मुझे कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बंदरों की वजह से। कभी-कभी गली में आते हैं, बट इस तरह से कभी नहीं हुई कि उन्होंने किसी को काटा हो या कुछ हो, हमें कभी नहीं सुनने में मिला। क्या बंदरों को लेकर क्या मनोज आर्या ने कभी शिकायत दी कभी एमसीडी में, चाहे किसी देखिए, एमसीडी में अगर उन्होंने कही हो, हमें नहीं पता, हमें इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। और फिर वैसे भी आपको अगर मान लीजिए एमसीडी में उनकी सुनवाई नहीं हुई थी, फिर भी आप किसी बेजुबान जानवर को इस तरह से निर्मम तरीके से ऐसे उसकी हत्या नहीं कर सकते। इनके ऊपर जो भी कार्रवाई की जाए वो कम है। ऐसे जघन्य अपराध के लिए इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।